जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बाबा इंटरनेशनल स्कूल में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। हमने कल तक एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आ जाइए सभी अपनी कॉपी और पेन लेकर और बैठ जाइए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आ जाइए। देखिए सभी अच्छे से क्या दे रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से, उसको देखिए उसमें क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, आप उसको ट्राई करिए और आपको यदि नहीं आता है तो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है सभी को? सभी को ये बातें क्लियर होना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने इसके पहले भी पढ़ा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत संख्या है। सपोज मुझे फाइंड करना है एक के बाद कितनी क्रमागत संख्या है, तो सपोज मैं बोलता हूँ कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो ये सभी नंबर क्या है? ये सभी नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्लियर है? अब हमें ये दे तो नहीं रखा है कि हमें एक के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है या दो के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, एक्स, और एक्स के बाद आने वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या रहता है? एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आने वाला है? एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू के बाद कौन सा नंबर आता है? एक्स प्लस थ्री। तो ऐसे ही जो है ये सीरीज चलती जाती है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला क्या गया है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स जो है फाइंड करना है और जो है उनका सम है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है हमें? हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। क्लियर है सभी को ये बात? करिए सोल्व। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व? सबसे पहले जो है हम लेट करेंगे। किसको लेट करते हैं हम? हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सपोज करना है। तो लिखिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर हम सपोज क्या करेंगे? एक्स। और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या रहेगा हमारा? लेट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी एक्स प्लस वन। तो हमने दो नंबर सपोज क्या करे हैं? एक तो हमने सपोज करा है एक नंबर एक्स और दूसरा एक्स प्लस वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या बोला गया है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्लियर है सभी को? तो हमने पहले नंबर कौन से सपोज किए हैं? दो नंबर कौन से सपोज किए हमने? एक तो हमने सपोज किया है एक्स एंड द नेक्स्ट नंबर इज एक्स प्लस वन। अब हमें क्या करना है? इनका हमें इनका स्क्वायर करना है। क्लियर है सभी को? तो हमें इन दो नंबर का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे हम स्क्वायर? क्लियर है? और इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें? देयर प्रोडक्ट इज 365। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? क्वेश्चन पे आइए एक बार और। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम। क्लियर है? यहाँ पे दे रखा है हमें सम। हमारी स्टेप में कुछ चेंजेस हैं। फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड द नेक्स्ट नंबर इज एक्स प्लस वन। क्लियर है सभी को? फिर हम इनका क्या करेंगे? स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या करना है हमें? सम। क्लियर है सभी को? इनका स्क्वायर का सम क्या करना है और किसके बराबर आता है ये? 365 के बराबर। अब जो एक्स प्लस वन है, इस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा? इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर
इसके फॉर्म में मैं इसे एक्सपेंड करूँगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है सभी को ये फॉर्मूला? ये सभी को फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड करूँगा, तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। क्लियर है सभी को? इज इक्वल्स टू 365। इतने स्टेप्स नोट डाउन कीजिए आप सभी की कॉपी में, नोट डाउन करिए सभी की कॉपी में ये स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या होगा उसके बाद, हमारी क्या थी स्टेप्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। क्लियर है? एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये माइनस 365 को मैं LHS में लेकर आऊँगा, यह होगा माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। क्या है मेरे पास फाइनल इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इस इक्वेशन में से मैं 2 सबसे पहले कॉमन ले सकता हूँ। क्लियर है सभी को? 2 मैंने कॉमन लिया, क्या आएगा बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्या आएगा मेरे पास, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है सभी को? तो फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास आई है वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। नोट डाउन कीजिए सभी ये इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। क्या आई मेरे पास फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं रूट्स फाइंड करने के लिए, और किस मेथड से मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो होती है उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 182 का मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। क्लियर है सभी को? 182 को मैं ब्रेक करूँगा, क्लियर है, 182 को मैं ब्रेक करूँगा 2 टाइम्स, दैट इज 91। क्लियर है सभी को? फिर 7 टाइम्स इज 13। सो 7 इंटू 2 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 यदि मैं करता हूँ तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में आता है 182, और 14 माइनस 13 में करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है +1। तो हाँ, मेरे जो 2 नंबर हैं वो कौन कौन सा है, एक तो 14 आया और एक 13 आया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, कौन कौन से 2 नंबर आए मेरे पास, 14 एंड 13। तो कैसे लिखूंगा मैं इन 2 नंबर को, कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सभी को ये स्टेप्स? यहाँ से मैं कॉमन लूँगा और इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ x को। क्लियर है सभी को? क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस 14। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा -13, तो मेरे पास कॉमन क्या बचेगा, x प्लस 14। अब मेरे पास 2 नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, एक तो x प्लस 14 एंड द नेक्स्ट इज x माइनस 13। सो x प्लस 14 and the next is x minus 13, they both will equals to 0। क्लियर है सभी को? अब मैं यहाँ से जो है x की वैल्यू फाइंड करूँगा। मेरे पास एक नंबर आया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड द नेक्स्ट इज x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास x की 2 वैल्यू आई, एक तो आई मेरे पास x इज इक्वल्स टू -14 and the next value is x is equals to positive 13 और +13। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को अच्छे से? ये क्वेश्चन अच्छे से, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, एक बार उसका सॉल्यूशन देखिए और फिर अपने आप
इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? वेरी गुड। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड करिए अच्छे से। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. क्लियर है क्वेश्चन सभी को? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो है एक दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है सभी को? राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी को क्लियर होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? जिस ट्रायंगल में एक एंगल किसके बराबर रहता है? 90 डिग्री के बराबर। उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? दैट ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज इस ट्रायंगल में मैंने ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा ट्रायंगल रहेगा? ये ट्रायंगल रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है सभी को? अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। जो ये 90 डिग्री एंगल है इसके सामने की जो साइड से इसको मैं बोलता हूँ हाइपोटेनियस। क्लियर है सभी को? और ये वाली जो मेरी साइड है इसको मैं बोलता हूँ बेस, और इस साइड को मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को मैं अल्टीट्यूड भी बोल सकता हूँ और हाइट भी बोल सकता हूँ। क्लियर है सभी को? ये जो परपेंडिकुलर है इसके दो और नाम भी, एक तो हाइट भी बोल सकता हूँ और इसको मैं अल्टीट्यूड भी बोल सकता हूँ। तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। क्या बोला पाइथागोरस ने? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कंडीशन सभी अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, जो नोट करने वाली बात है वो क्या है? दिस कंडीशन इज अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि वो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये कंडीशन हम दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? पाइथागोरस थ्योरम सभी ने अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लिए। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्लियर है सभी को? नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है सभी को? अब इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हमें जो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस मेरा इस ट्रायंगल में कौन सा रहेगा? दिस वन। हाइपोटेनियस इज गिवन 13 सेंटीमीटर and the next condition is given is the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। क्या दे रखा है? सपोज यदि मैं बेस को x सपोज करता हूँ तो मेरी जो अल्टीट्यूड और जो हाइट है वो क्या है? x माइनस 7। क्लियर है सभी को? क्या होगी मेरी बेस? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए आप। रफ आपने बना लिया एक ट्रायंगल, रफ बना लिया। आपने हाइपोटेनियस को 13 सपोज करा यहाँ पे और आपने बेस को सपोज करा x, तो आपका अल्टीट्यूड क्या रहेगा? x माइनस 7। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? अब आप सपोज कीजिए लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x एंड परपेंडिकुलर और हाइट बी x माइनस 7। क्लियर है? अब हम इसके पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो हम अब इस क्वेश्चन में जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दिस क्वेश्चन। क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है हमें? 13। सो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड स्क्वायर इज एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। क्लियर है? 13 स्क्वायर इज 169। 13 स्क्वायर इज 169। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 को मैं किस फॉर्म में करूँगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। और ये जो है सभी को क्लियर होना चाहिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर को किसे मैं एक्सपेंड करता हूँ? कैसे एक्सपेंड करूँगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 49
माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू a इंटू b मीन्स माइनस 14x। ये सभी अच्छे से नोट डाउन करिए, इस स्टेप को एक बार और रीड करिए। क्लियर है सभी को? सो 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। क्लियर है सभी को? दिस इज 49। डोंट कंफ्यूज विद दिस। क्लास में आप बहुत सब इस 9 और ए में बहुत कंफ्यूज होते हो कि सर ये ए है ये 9 है। क्लियर है सभी को? ये 49 है। यहाँ पे क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। क्लियर है? इतने स्टेप्स जो है नोट डाउन करिए अच्छे से अपनी कॉपी में। अब इसके आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है। ये 169 को मैं RHS में मूव करूँगा। क्लियर है? क्या होगी मेरी नेक्स्ट स्टेप? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 प्लस 49 में से माइनस 169 को करूँगा, क्या आएगा मेरे पास? माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सभी को इतनी स्टेप्स? फिर इस इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 सभी में है। 14 भी 2 से मिलकर बना हुआ है और 120 भी 2 से मिलकर बना हुआ है, तो मैं इन सभी में से 2 कॉमन ले लूँगा। क्लियर है? 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो है फाइनल इक्वेशन क्या आई है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? now we will find the roots or the zeros or the values of this equation। क्लियर है? क्या है मेरे पास फाइनल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्या करूँगा? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और मैं जो है ये कांस्टेंट टर्म इसको मल्टीप्लाई करूँगा। क्या आएगा मेरे पास? 60। 60 को मैं ब्रेक करूँगा, मेरे पास क्या आना चाहिए? 7। क्लियर है सभी को? 60 को मैं ब्रेक करूँगा 2 टाइम्स 30 अगेन 2 15। क्लियर है? नाउ अगेन 3 टाइम्स, हाउ मच? 5। सो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। 12 एंड दिस 5। यदि मैं 12 में से 5 को माइनस करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 7। बट मुझे तो चाहिए -7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -12 प्लस 5। क्लियर है सभी को? तो मेरा आंसर क्या आएगा? -7। क्लियर है? तो मेरे पास 2 नंबर कौन कौन सा है? -12 एंड +5। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा x, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा x प्लस 5। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा -12, मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। क्लियर है सभी को? नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी x minus 12 and x plus 5 is equals to 0. So the values of x are x is equals to 12 and x is equals to -5। हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यू आई? x is +12, x is +12 and -5। अब हमने जो सपोज किया हुआ है वो हमने क्या सपोज करा है? x। अब आप सोच के मुझे ये बताइए कि क्या मेरी x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? यदि मैंने हाइपोटेनियस मेरा क्वेश्चन में दे रखा है 13, तो क्या मेरी
बेस की वैल्यू -5 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मेरी जो है ये x की वैल्यू ये नहीं रहेगी, मेरी x की वैल्यू क्या रहेगी? 12। क्लियर है सभी को? यदि मेरी x की वैल्यू 12 रहेगी तो आप फाइंड करिए कि आपकी अल्टीट्यूड की वैल्यू क्या रहेगी। क्लियर है? और अपनी कॉपी में अच्छे से उसको नोट कीजिए। क्लियर है सभी को? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से रीड करना है। ऐसा डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? ये डाउट आप अभी से निकाल दीजिए अपने मन में से कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसका क्या सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाऊंगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए अच्छे से। यदि नहीं आता है तो उसको एक अपने कॉपी में लिखिए कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को समझने में डाउट थी, हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो सबसे पहले इसमें हमें दो चीज़ें की बात हुई है। क्या हुई है? एक तो सबसे पहले जो है आर्टिकल्स, एक इंडस्ट्री जो है वो आर्टिकल्स बनाती है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल भी जो है किया हुआ है, एक्सरसाइज 4.1 का ही किया हुआ है, 4.2 का ही क्वेश्चन करा हुआ है हमने इसके पहले। क्लियर है सभी को? तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें इसमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्लियर है सभी को? तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है? वो जो है पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, मतलब वो कुछ भी एक जो है सामान बना रही है। क्लियर है सभी को? अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा है कि वो कितने आर्टिकल्स बनाती है। क्लियर है? तो ये क्या करना है हमें, जो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है वो हमें क्या करना है, सपोज करना है। और क्या सपोज करना है? और सपोज करना है हमें उसका कॉस्ट। कॉस्ट मतलब उसकी प्राइस, उसकी उसमें पैसा कितना खर्च होता है उसको बनाने में। क्लियर है? तो ये चीज़ हमको सपोज करनी है। और इन दोनों की जो प्राइस है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्लियर है, तो वो किसकी प्राइस आएगी? वो प्राइस आएगी सभी आर्टिकल्स की, वो जितने भी बना रही है। तो वो हमें दे रखी है कितनी? 90 दे रखी है। क्लियर है सभी को? वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 90। अब हम इसी से जो है हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए आप। Now the pen is not working here properly, so आप लिखेंगे let, why this pen is not working? Sorry for the inconvenience. Yes, right. Let the number of articles, क्या सपोज करना है हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स को? x। क्लियर है सभी को? नाउ अगेन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए और आप अपनी कॉपी में लिखिए कि जो है कॉस्ट जो है आर्टिकल का वो क्या दे रखा है। आप जब सेकंड लाइन को रीड करेंगे तो क्या देख रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इस लाइन पर अच्छे से फोकस करिए। क्या दे रखा है? वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो क्या सपोज करें? एक्स। तो ट्वाइस उसका क्या हो जाएगा? 2x।
3 मोर मीन्स 3 प्लस। क्लियर है सभी को? सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो आर्टिकल्स को सपोज करा है x, और जो है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या सपोज करा है 2x प्लस 3। क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? कॉस्ट ऑफ जो है आर्टिकल्स क्या हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 3, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दे रखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3। क्लियर है? क्या दे रखा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3। तो ये मेरे पास क्या आ गई? जब मैं इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना 90। अब आप इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। क्लियर है सभी को? तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। मैं 90 को LHS में लेकर आऊँगा। क्या आएगी मेरे पास फाइनल इक्वेशन 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई है इसको मैं क्या करूँगा मैं इससे x की वैल्यू फाइंड करूँगा बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्लियर है सभी को? 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है मेरी? x² के कोफिशिएंट को और जो है कांस्टेंट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। क्या आएगा मेरे पास वैल्यू 180। क्लियर है? अब इस 180 को मैं ऐसे ब्रेक करूँगा कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में तो नंबर आना चाहिए 92 इंटू 2 इज दैट इज़ 180, और यदि मैं प्लस और माइनस करता हूँ तो मेरे पास मिडिल टर्म क्या आना चाहिए 3x। क्लियर है सभी को? तो मैं 180 को ब्रेक करूँगा 2 टाइम्स, क्या आएगा मेरे पास 90। क्लियर है? और ये स्टेप भी आपको अपनी कॉपी में करना है, ऐसा नहीं कि ये जो मैंने लिखा दिया तो आपको ऐसा ही कॉपी में नोट करना है, ये आपको अपने आप करना है। क्लियर है सभी को? नाउ 2 से मैं इसको करूँगा, कितना आएगा 45। अगेन इसको मैं करूँगा 3 से, सो रिमाइंडर क्या आएगा 15। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एक तो नंबर मेरे पास आ गया 12 और एक आ गया 15। क्लियर है सभी को? तो 12 इंटू 15 जब आप करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन में आएगा 180। क्लियर है सभी को? और 15 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास आएगा 3। क्लियर है? तो मतलब मैंने दो नंबर फाइंड कर लिए हैं, एक तो आएगा 12 और एक दूसरा आएगा 15। क्लियर है? अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे अच्छे से। क्या है मेरे पास फाइनल इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन को मैं एक बार और लिख लेता हूँ। 2x² प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? मैंने दो दो नंबर फाइंड किए थे, एक तो नंबर मैंने फाइंड किया था 12, दूसरा नंबर मैंने फाइंड किया था 15। दो नंबर मैंने फाइंड किए थे। अब इसको मुझे क्वेश्चन में लिखना है 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? दो नंबर मेरे आगे, क्या करूँगा कॉमन लूँगा मैं सबसे पहले यहाँ से 2x² और 15x में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैं लूँगा कॉमन x। क्लियर है सभी को? तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 6। क्लियर है सभी को? 6 कॉमन लूँगा तो मेरे पास ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 15। क्लियर है? अब आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ये यहाँ से कॉमन क्या लूँ, क्योंकि आपको यदि आप कॉमन आपको ऐसी चीज़ लेना है कि आपको ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग लेना चाहिए 2x प्लस 15, क्योंकि जो पहले वाले ब्रैकेट में आया है वही मेरे पास सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। क्लियर है? तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें। क्लियर है सभी को ये स्टेप? तो मेरे पास दो नंबर आ गए। क्या है? एक तो 2x प्लस 15 and the next is x minus 6। क्लियर है सभी को?
बोथ इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड -15/2। क्लियर है सभी को। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। अब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो -15/2 तो आ ही नहीं सकते, तो मतलब जो है x की वैल्यू हमारी ये नहीं रहेगी, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 6। क्लियर है। तो ये 6 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर है सभी को। 6 क्या है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में सपोज करा था लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। x की वैल्यू आई हमारे पास 6। क्लियर है सभी को, x की वैल्यू आई हमारे पास 6। तो जो है हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स बता सकते हैं। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हमने सपोज करा था 2x + 3। क्लियर है सभी को। हमने 2x + 3 क्या सपोज करा था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं 6। तो मैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स बता सकता हूँ कितना रहेगा, 2 × 6 + 3। तो ये जो है मेरा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स रहेगा। आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 2 12, 12 + 3 इज कितना होगा, 12 + 3 इज 15। क्लियर है। तो जो है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स मुझे कितना पड़ेगा 15। तो जो है ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे ख़त्म होती है। क्लियर है सभी को अच्छे से। होप आप सभी ने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे। क्लियर है। तो ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम जो है हमारा पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे कि आप डेडिकेट होके पूरे पढ़ रहे होंगे और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे होंगे। क्लियर है। ऐसे ही आपको अच्छे से पूरे अच्छे से आपको सोल्व करना आपकी एक्सरसाइज। क्लियर है।